जिसने देखा पिता की हत्या वही बना आदिवासियों की आवाज। जिन्होंने अपने जीवन काल में लाठी खाई, जेल गया, वही आज झारखंड का राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के धरती आबा के नाम से जाने जाते शिबू सोरेन की, जो मिट्टी से निकला और इतिहास बन गया। Very tragic news coming in, and this is in regard to former Chief Minister of Jharkhand who has झारखंड के passed. पूर्व सीएम और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन का निधन हो गया कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। महोदय जी, झारखंड इलाका जंगल इलाका से आने वाला आदिवासी हूँ। झारखंड को नमन और गुरु जी को प्रणाम, और हर उस इंसान को सलाम जो मिट्टी से उठकर मसाल बनता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत कुमार और स्वागत है आपका अभिजीत इनसाइट्स पर। तो दोस्तों, आज हम उस महान आत्मा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने झारखंड की राजनीतिक स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसने कभी जंगलों में जनसभा की और आज संसद में गूंज है उनकी आवाज। इतना लड़ाई किस बात का होता है जब एक ही नाली पर हमारी गोली बनी, एक के सिरा पर गोली खाए, देश आजाद हुआ। वो कोई साधारण नेता नहीं, वे शिबू सोरेन थे, जिन्हें झारखंड की आत्मा और आदिवासियों का लोकप्रिय नेता कहा जाता है, जिन्होंने झारखंड मुक्ति आंदोलन का नींव रखी, जिसके कारण उन्हें झारखंड मुक्ति आंदोलन का गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। 11 जनवरी 1944 रामगढ़ के एक छोटे से गांव नेमरा में जन्मा एक बालक, जिसका नाम शिबू रखा गया। उस समय किसे पता था कि ये बच्चा आगे चलकर आदिवासियों का भविष्य तय करेगा। शिबू के पिता शोभरा सोरेन जमीन और आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते जमींदारों द्वारा मार दिए गए, और यही वो मोड़ था जहां से शिबू सोरेन की जिंदगी बदलने वाली थी। यहीं से शुरुआत हुई एक क्रांतिकारी सोच की, जिन्होंने यह तय किया कि अब आदिवासियों के जमीन, जंगल और जल को कोई छीन नहीं सकता। 1972 में शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया, जिसका उद्देश्य साफ था, बिहार से एक अलग राज्य जिसका नाम होगा झारखंड, जहां आदिवासियों का शासन होगा और आदिवासियों की नीति होगी। धरती आबा आंदोलन, दामिन संघर्ष, हजारों की संख्या में लोगों ने सरकार और साहूकारों के खिलाफ आवाज बुलंद की। शिबू सोरेन खुद जंगलों में घूमते, लोगों से मिलते, सरकार से टकराते, कई बार जेल भी गए, लेकिन वो रुके नहीं। उनकी यही जिद ने 15 नवंबर 2000 को दिलाया हमें झारखंड राज्य। झारखंड बनने के बाद शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने, साथ ही केंद्र सरकार में कोयला मंत्री। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। उन पर हत्या केस, राजनीतिक विरोध और साजिशें रची गई, पर अंत में अदालत ने उन्हें बरी किया और शिबू सोरेन फिर से जनता के दिल में गुरुजी बनकर लौटे। कभी संसद में लाठीचार्ज झेला तो कभी पद से हटाए गए, लेकिन वे कभी झुके नहीं और कभी बिके नहीं। शिबू सोरेन की ताकत थी जमीन से जुड़ाव और ईमानदारी। उन्होंने सिखाया कि राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए होनी चाहिए। आंदोलन सिर्फ नारे के लिए नहीं, लोगों की भूख और अधिकार की लड़ाई के लिए भी होनी चाहिए। और आज जब उनका बेटा झारखंड के मुख्यमंत्री है, तब भी लोग कहते हैं शिबू है तो झारखंड है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इतिहास की वो धड़कन है जिसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। शिबू सोरेन एक ऐसा नाम है जिसने झारखंड को नक्शे पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसाया। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया, जिसने बिहार के उपेक्षित क्षेत्र को एक राजनीतिक मोड़ दिया। उन्होंने आदिवासी अधिकार की रक्षा के लिए हजारों परिवार के जमीनों को कब्जे से छुड़ाया और उन्हें रोजगार दी, ताकि वो अपने भविष्य की कल्पना कर सके। धरती आबा आंदोलन में सांस्कृतिक पुनर्जागरण किया और लोगों को जागरूक किया गया कि वो अपने हितों की रक्षा करे और उनके लिए आवाज उठाए। कोयला मंत्री रहते हुए उन्होंने कोल माइंस की आवाज को केंद्र तक पहुंचाया। 3 बार मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं। उन्होंने अपना नाम भारतीय राजनीतिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अंकित करवा रखा है। उन्होंने अपने दौर में जनजातीय स्कूल और विश्वविद्यालय बनवाने की संघर्ष की और अपने पार्टियों के साथ छोटे छोटे गांव और कस्बों में जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। शिबू सोरेन के इन कार्यों ने झारखंड की आत्मा को गढ़ा है, जिसके कारण आज भी लोग उन्हें धरती आबा कहकर याद करते हैं। तो दोस्तों, जंगलों से निकला एक बच्चा जिसने अपनी आंखों के सामने अत्याचार और अपने पिता की हत्या देखी, लाठी खाई, जेल गए, जब वो झारखंड का निर्माता बन सकता है, तो आप भी कुछ जरूर ही कर सकते हैं। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि सच्चाई की जीत होती है, लेकिन उसमें वक्त लगता है। अगर मकसद जनता का हो तो इतिहास खुद झुकता है। लेकिन 4 अगस्त 2025 को उस महान क्रांतिकारी के सफर का अंत हुआ।
उनके किए गए कार्य को देश कभी नहीं भूल सकेगा और उनका नाम भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। अगर आपको यह कहानी दिलों को छू गई हो तो सिर्फ देखिए मत, लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में अपने फेवरेट नेता के बारे में बताइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे संघर्ष और सफलता की सच्ची घटना के साथ।